नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आदरणीय ललित बाबू के विशेष श्रद्धा और श्रीमती रेखाबाई के विशेष विश्वास के कारण यह सत्संग का आयोजन हो पाया है और गुरु महाराज की उसमें कृपा तो है ही और आप लोगों की भी श्रद्धा भक्ति है। तो यह जलालगढ़ गुरु महाराज का सत्संग गढ़ है। यहाँ पर बहुत जगह सत्संग होते रहता है, बहुत संत महात्मा आते जाते रहते हैं और जिस आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज का परम पवित्र चरण पड़ा हुआ है। गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं, तो यह स्थान भी धन्य है और संत महात्मा का यहाँ पदार्पण हुआ है। तो जो ज्ञान आप लोगों ने गुरु महाराज से सुना सीखा है, वह ज्ञान मेरे पास नहीं है। जो ज्ञान है वह सुनी सुनाई है, जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, वही ज्ञान है। लेकिन गुरु महाराज का जो ज्ञान था वो अनुभव वाला ज्ञान था। साधनानुभूतियाँ गुरु महाराज के पास थी, वो आप लोग सुने हुए हैं। हम लोग गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज के प्रवचनों को भी सुने हुए हैं, बहुत सुने हैं और उन्हीं बातों को जो स्मरण में आता है वही मैं रखता हूँ सबके सामने। तो एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम कितने पढ़े लिखे हो? बीरबल ने कहा कि थोड़ा बहुत। अकबर ने कहा कि एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है? बीरबल कहता कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत कहता हूँ। अकबर कहता कि दो बात क्यों बोलते, थोड़ा भी बोलते हो, बहुत भी बोलते हो? बीरबल कहता है जब मैं विद्वानों के बीच में जाता हूँ, बहुत पढ़े लिखे के बीच में जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा हो जाता हूँ, जहाँ कम पढ़े लिखे के बीच में जाता वहाँ बहुत हो जाता हूँ, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत। अकबर ने कहा तू बड़ा चतुर है, एक बात का और उत्तर दो। अकबर क्या करता है, एक पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड में रेखा खींच देता है। अकबर कहता है इस रेखा को स्पर्श नहीं करना है, मिटना नहीं है, छोटा करके बता दो। बीरबल पेंसिल लेता है, उस रेखा के सामने लंबी रेखा खींच देता है। बोला जहाँपना देखिए आपके लकीर को मैंने मेटा नहीं, स्पर्श नहीं किया, मेरी लकीर के सामने स्वतः आपकी लकीर छोटी हो गई। उसी तरह से संत मत किसी मत का खंडन नहीं करता है, किसी मत को मेटता नहीं है, लेकिन संत मत की जो बातें रखी जाती है किसी मत के सामने, स्वतः सबकी मत और बातें छोटी हो जाती है। संत मत की जो बातें संत मत के सामने जितने मत हैं सब छोटे हैं। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का, कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायरपुरों। संत मत क्या है? अनगढ़ मत है। अनगढ़ कहते हैं जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो,
जो अपने आप हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। जिस किसी मत को बनाया जाता है वो मत प्राकृतिक नहीं होता, कृत्रिम होता है और अस्थायी होता है। जो संत मत है वो अनगढ़ मत है, किसी ने गढ़ा नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं। तुलसीदास जी महाराज कब हुए? तब नामकरण हो गया था। कहते मैं संत मत की बात कहता हूँ। संत मत में पक्षपात की कोई बात नहीं होती है, जात पात की कोई बात नहीं होती है। यहाँ जो भी बात होती है निष्पक्ष बात होती है। वेद पुराण की बात होती है, संत और शास्त्र की बात होती है। और जो भी बात होती है उसमें पक्षपात कुछ नहीं होता है, जन कल्याण के लिए बात कही जाती है। इसीलिए संत मत परम प्राचीन मत है, सनातन और पुरातन मत है। कहते हैं यहाँ न काम धतूरों का। एक पौधा होता है जिसका नाम धतूरा है, वो पौधा बेकार वाला पौधा है। यदि उसके बीज को कोई खाता है तो नशा भी आ जाता है। कहते हैं मत बहुत है, यदि संत मत के अनुरूप नहीं है तो कहते हैं वो धतूरा वाला मत है। गुरु महाराज ने कहा जहाँ ज्योति और नाद की चर्चा न हो वो मत मानने योग्य नहीं है, वो बेमत है। ये संत मत जो है यह अनुभव युक्त मत है, शास्त्र सम्मत मत है, वेद सम्मत मत है। इन मतों को कोई काट नहीं सकता, खंडन नहीं कर सकता है। इसलिए काष्ठजीवा स्वामी कहते हैं जब तब करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजदूरों का। मजदूरी करते हैं, दिन भर काम किए, शाम को पैसा मिल गया। मालिक से और मजदूर से कोई लेना देना नहीं रहता है, पैसा लेना देना हो गया, काम खत्म। तो काष्ठजीवा स्वामी कहते हैं जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, करते तो हैं लेकिन कामना साथ में है, इच्छाएं साथ में, चाहना लगी हुई है। लौकिक चाहना, लौकिक कामना कि बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, सांसारिक सुख मिल जाए। तो कहता है ये जो कामना युक्त पूजा है, कामना सहित जो व्रत है, जो उपवास है, जो आप यज्ञ कर रहे हैं, कहते हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। जप तप करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का। लेकिन संत मत में क्या है? करना सही, न लेना कुछ भी। करेंगे सही, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन इच्छाएं कुछ नहीं रहेगी, मांग कुछ नहीं रहेगी। बाना झाकर झूरों का, बड़ो देव गादी जब पाई तब क्या ढोना धूरों का। और अनगढ़ मत है पूरों का। बड़ो देव गादी, परम परमात्मा की जो गद्दी है, जो स्थान है, जो पद है, यदि वो मिल जाए तो साधारण जो पद प्रतिष्ठा उसके लिए क्या लड़ाई करेंगे? तब क्या धोना धूरों का, कहते वो तो धूल है, धूला है। जब परमात्मा का स्थान मिल गया तो ये इसके लिए लड़ेंगे, जो इसके लिए लड़ेंगे वो परमात्मा का स्थान वो पा सकेंगे? संसार का जो पद है, प्रतिष्ठा है, जो गद्दी है, जो पद है, उसके लिए जो लड़ता है वो परमात्मा के पद को नहीं प्राप्त कर सकता है, उसे मिलेगा भी नहीं। और जिसको परमात्मा का पद चाहिए, ये तो साधारण धूल सा पद है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो संत मत यही सिखाता है कि ये जो मत है जितने मानव हैं सबके लिए है। गुरु महाराज ने लिखा जितने मनुष्य तनधारी हैं
प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सब के लिए गुरु महाराज ने समान अधिकार दे दिया है। सबके लिए साधना की जो पद्धति है एक ही जैसी गुरु महाराज ने दिया है। बहुत ऐसे गुरु होते हैं जब दीक्षा देते हैं तो कहते हैं कि जो मैं मंत्र बतला रहा हूँ 10-12 मंत्र, उनमें से आप लोग चुन लीजिएगा, जो लेना होगा ले लीजिएगा। अब बुझिए तो ये कोई मंत्र है? मंत्र तो एक होता है और सब के लिए होता है। विद्यार्थी के लिए अलग मंत्र बतलाता है, ऐसे गुरु हैं। गृहस्थ के लिए अलग मंत्र बतलाता है, शिक्षित लोगों के लिए अलग बतलाता है, सब अलग अलग मंत्र बतलाता है, ऐसे भी गुरु हैं दुनिया में। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनका मार्ग एक होता है, रास्ता एक होता है, साधन एक होता है, मंत्र एक होता है, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक होता है, ऐसा गुरु महाराज ने बतलाया। तो हमारे गुरु महाराज सही रास्ता बतलाए, सीधा रास्ता बतलाए, उसी रास्ता पर चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहे। जब पाठ होता है स्तुति विनती के बाद, यह अवश्य ख्याल रखा जाता है कि जिस विषय का हम लोग पाठ करते हैं उसकी पुष्टि के लिए भी अन्य संतों की वाणियाँ उसी विषय पर आधारित होनी चाहिए। नहीं तो विषय जब खिचड़ी हो जाती है तो किस पर बोला जाएगा। जैसे सत्संग एक विषय है, गुरु महाराज ने सभी विषयों पर अलग अलग संत वाणियों को सत्संग योग में रखा है। सत्संग विषय का यदि पाठ करते हैं तो उसी के अनुरूप संत वाणी का भी पाठ होना चाहिए सत्संग विषय पर। ये नहीं कि प्रथम वेद मंत्र सत्संग पर हो गया और संत वाणी में वहाँ ईश्वर स्वरूप पर पाठ कर दिए और उसके बाद गुरु महाराज की वाणी गुरु पर कर दिए, तो कौन विषय हुआ ये? जो संत मत के अनुयायी हैं उन्हें अवश्य यह पता होना चाहिए कि जिस विषय पर प्रवक्ताओं को बोलना है तो सभी संत वाणियों को, उपनिषद वाणियों को, वेद वाणियों को एक विषय पर ला करके खड़ा कर दे। शोभा भी देता है, बोलने में सहूलियत होती है। पाठ करने वाले को यह अवश्य ख्याल रखना चाहिए, एक विषय निर्धारित कर लें कि अभी किस विषय पर पाठ करना है। तो जिस विषय पर पाठ करना है उसके अनुरूप संत वाणियों को ढूंढ करके चिन्हित कर दें, रख लें। नहीं तो उस समय खोजते रहेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कोनो पाठ कर देते हैं। यह आवश्यक है एक विषय हो, संतवाणी भी एक विषय पर पढ़ा जाए, सुंदर भी लगेगा, श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। बहुत जगह ऐसा देखते हैं जो पाठी है, पाठ करने वाला, जो मन में हुआ सब पढ़ दिया, क्या विषय है नहीं है वो सोचते उचते कुछ नहीं है, जो उल्टाते गए पढ़ते चले गए। वो गुरु पर विषय है, सत्संग का विषय है, ईश्वर स्वरूप है कि चेतावनी है, क्या नहीं है, बस पढ़ दिया, काम खत्म। थोड़ा श्रोताओं को तो उठपटांग जैसा लगता है। यह इसलिए कह दिया, मैं बहुत जगह ऐसा देखता हूँ कि विषय की क्रमबद्धता नहीं रहती है, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि एक तरह का विषय चुन लीजिए। ईश्वर स्वरूप पर पाठ करना है, सत्संग पर करना है, गुरु पर करना है, ढेरी विषय। जिस विषय पर पाठ करेंगे सत्संग योग से चुन करके उन वाणियों को रख लेंगे, कितना अच्छा लगेगा। सबको ऐसा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जो प्रवक्ता हैं
सभी प्रवक्ता एक विषय का प्रतिपादित करें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोशिश यही रखना चाहिए कि जिस विषय का पाठ हो उस विषय की पुष्टि भी हो, संपादन भी किया जाए, उस विषय को पूरा भी किया जाए। गुरु महाराज भी यदा कदा निर्देश दिया करते थे कि जहाँ भी सत्संग हो उस सत्संग के एक संचालक हों। संचालक होता है तो समुचित ढंग से उस कार्य को संपादित किया जाता है। और संचालक नहीं होता है, वो बाबा को दे दीजिए तो उसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए, किसको दे दीजिए, कोई पता नहीं, कौन कितना क्या बोलेंगे ये भी पता नहीं। गुरु महाराज सख्त हिदायत करते थे कि जब भी सत्संग हो तो कोई न कोई एक संचालक हो, वो समय बांध दे, वो कब तक सत्संग होगा, किस विषय पर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो निर्देशित करते रहेंगे। ये गुरु महाराज का नियम था। कि कहीं कहीं देखते हैं कि जो बोले जितना बोले बोलने दीजिए, कोई संचालक भी नहीं होता है। ये सब गुरु महाराज का ही नियम है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जब प्रवक्ता कोई बोलता है, एक एक ऐसे प्रवक्ता हैं जब वो बोलेंगे उनकी गाड़ी रुकेगी ही नहीं, चाहे जितना भी समय हो जाए, घंटी बजाते रहिए, वो बोलते ही रहेंगे। ये भी तरीका ठीक नहीं है। जैसे विष्णु जी और विष्णु जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, हमको तो पता नहीं है। जो रात में स्टेज पर बैठे हुए थे ना, रात में इधर मंदिर के बगल में, पतले जैसे वो वेद पुराण का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं। है ना। एक समय सीमा बांध लीजिए, इस समय का सत्संग इतने बजे तक होना है, उसमें कितने प्रवक्ता हैं और किन प्रवक्ताओं को कितना टाइम देना है। उसके बाद भजन गाने वाले जो भी कार्यक्रम है उस बीच में हो जाए, तब शोभा देता है। क्योंकि श्रोता भी तो बैठे हुए रहते हैं कितने देर से, उनको ज़रूरी है, काम है, क्या है, नहीं है। इसलिए समय अवश्य निर्धारित होना चाहिए। हमारे गुरुदेव थे, घड़ी देख लीजिए और टाइम देख लीजिए, उनका आने का देख लीजिए, एकदम पक्का मिल जाता था। वो घूमने के लिए जा रहे हैं, जो जितने बजे जाते थे एकदम उसी समय निकल जाते थे। समय का कितना महत्व देते थे। समय का जब महत्व देंगे आपका भी महत्व बढ़ जाएगा। एक बार बापूजी के करीब एक प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने बापूजी से कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। तो बापूजी ने कहा कि कल 8 बजे आइएगा। टाइम निर्धारित कर दिया, लेकिन स्वभावतः वो लेट कर गए 10 मिनट। तो बापूजी टाइम के पक्के थे। टाइम जब देखे कि लेट हो रहा है तो वो जब नहीं आया तो दूसरे से बातचीत करने लगे। तो 10 मिनट बाद आए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमको समय दिया गया था बात करने का। बोले कितने बजे दिया गया था? 8 बजे। बोले कि आप 8:10 में आए हैं, अब आपसे बातचीत हम नहीं करेंगे, कल करिएगा, कल टाइम पर आइएगा। पहले दिन जब उसको ठोकर लग गई तो दूसरे दिन तो सावधान हो गया, 3 मिनट पहले ही वो आ गए। बापूजी से बात हुई। बापूजी ने उस प्रोफेसर साहब को कहा था कि आप शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं, यदि आपके जैसे लोग 10 मिनट लेट से आएंगे तो भारत की शिक्षा 10 साल पीछे चली जाएगी। तो समय का महत्व अवश्य देना चाहिए। ट्रेन का समय निर्धारित होता है, पहले जाके खड़े रहते हैं। प्लेन का समय निर्धारित होता है, पहले जाकर के तैयार रहते हैं। उसी तरह से सब समय सीमा में बंधा हुआ रहना चाहिए। एक दिन की बात नहीं, सब दिन की बात होनी चाहिए। एक विचार कर लीजिए कि अभी का जो सत्संग है कितने समय तक चलेगा। मैं प्रायः पूछ लेता हूँ कि कब तक सत्संग करेंगे, उसी के अंतर्गत मैं बोलता हूँ।
5-10 मिनट आगे पीछे जो भी हो जाए, लेकिन समय का अवश्य ख्याल रखता हूँ। तो ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा और शोभा भी देगा इससे। ये नहीं कि चल रहा है सत्संग तो एकदम कीर्तन हो रहा है कबीर साहब की तरह, नहीं, वो ठीक नहीं है। चाहे सत्संग मंदिर में हो या किसी गृहस्थ के यहाँ हो, जो समय है उसको बांध दीजिए पहले ही। इतने बजे तक कार्यक्रम होगा, उसी के अंदर में फलाने फलाने बोलेंगे, और जो बात निर्देशित किया जाए कि इतने समय तक इनको बोलना है, उनकी बात को माननी भी चाहिए। ये नहीं कि रगड़ करके हो वो क्या करेंगे हमको, हम बोलबे करेंगे, ये मर्यादा विहीन बात है। ऐसा ही करते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ये गुरु महाराज का नियम नहीं है। बाबा कहे थे कि एक मनुष्य का कैपेसिटी है, वो 45 मिनट तक सुन सकता है, उस बात को याद रख सकता है। उसके बाद अगर कहिएगा तो वो नहीं सुन पाएगा, जो सुना है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए स्कूल में 45 मिनट से 1 घंटे का क्लास होता है, उससे ज़्यादा एक शिक्षक। ये तर्क गलत है। 45 मिनट ही कैपेसिटी है, ये कैसे हम मान सकते हैं? कैसे साबित करिएगा आप? 45 मिनट ही वो सुन सकता है, 45 मिनट तक ही याद रहेगा। और यदि 2 घंटा सुन करके यदि सुना दिया जाए फिर से, तब क्या होगा? तो स्कूल में तो वही हिसाब था। स्कूल में ऐसा कहीं लिखा हुआ है स्कूल में कि 45 मिनट तक की बातें याद रहती है विद्यार्थी को, उसके बाद नहीं याद रहती। कितने देर पढ़ाना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना। नहीं तो ये तर्क कैसे कह सकते हैं कि 45 मिनट तक ही बात जो कहेंगे वो याद रहेगा? बनाया गया है शोध के खिलाफ। नहीं, कौन कहता है? हम लोग पढ़े हैं स्कूल में। हमने पढ़े हैं, आप स्कूल में पढ़े हैं, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं। ये विद्यार्थी ये क्लास को कोई शिक्षक जो है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। वो स्कूल का अपना नियम है, 45 मिनट का घंटी लेता है, 50 मिनट का लेता है। लेकिन ये नियम नहीं है 45 मिनट तक की जो बातें हैं वही याद रहेगी, उसके बाद नहीं याद रहेगी। ये गलत है, ये तर्क नहीं देना चाहिए और ये किसी को सुनाना भी नहीं चाहिए। 1 घंटा यदि हम सुन लेंगे तो क्या याद नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? मेमोरी पावर जिनका स्ट्रांग है। अरे विवेकानंद जी महाराज गए लाइब्रेरी में जब वो शब्दकोश लिए, वो डिक्शनरी इतनी मोटी थी, उसको देखते चले क्रम से, देखते पूरा देख लिए और उसके बाद बोले कि याद हो गया। तो लाइब्रेरियन ने पूछा कि क्या सब याद हो गया? बोला हाँ याद हो गया। पूछ लीजिए आप, जहाँ से पूछा गया, ये नहीं कि पहले याद किए थे, वो एक के बार देखे, वो पूछते चले गए, सब बताते चले गए। ऐसे भी तो कोई मानव है। 45 मिनट की बात कहते हैं, 45 घंटे की भी बात सुना देगा कोई, ऐसे भी आदमी। वो स्कूल का वो नियम अलग है कि 45 मिनट तक ही हम सुनाएंगे, पढ़ाएंगे। सबका निर्धारित समय है, भौतिक ज्ञान है। हाँ, लेकिन याद रखा जा सकता है 2 घंटा का भी, यदि मेमोरी पावर उसका स्ट्रांग है तो। कमज़ोर दिमाग है तो 5 मिनट में भी तो भूल जाते हैं, कहते हैं क्या कहे थे। उस दिमाग वाले के लिए 45 मिनट की 5 मिनट क्या है, कुछ भी नहीं। तो समय का महत्व दिया जाता है, इसीलिए बता रहे थे समय पर काम करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने साधना के विषय में बड़ी अच्छी बात कही है, जो पदावली में है। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, नीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुखमन के झीना नाल से। सुखमन कहते हैं सुखमना को, आज्ञा चक्र को। वह जो आज्ञा चक्र है वो बहुत झीना मार्ग है, बहुत महीन रास्ता है। कहते हैं उस महीन रास्ते से अमृत की धारा बह रही है। आपके यहाँ जो नलका लगा हुआ है
पाइप, उस पाइप में जो छेद है उस छेद से पतला पानी है, इसीलिए प्रवेश कर जाता है। यदि बर्फ़ बन जाए तो नहीं पार कर सकेगा, क्योंकि छेद से मोटा हो जाएगा वो। जो अंदर का रास्ता है, जो छेद है, वो कितना महीन है? कहता बाला ग्रसत सहस्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं तत्क्षयेतु निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करेंगे, उसका जो भाग होगा वही शब्द का स्वरूप है, वही महीन रास्ता है। अब मुझे कितना महीन रास्ता है, उस महीन रास्ते से जो प्रवेश करेगा उसको और महीन होना पड़ेगा, तब न घुसेगा। उस रास्ते में जाएगा कौन? कहता मन। मन कैसा है? कबीर साहब कहते हैं कि राई 10वें भाव, भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाव, मन एरावत हो राव कैसे हो समाव। भक्ति का जो रास्ता है इतना महीने का, तो राई में रैचा होता है, उसका 10वां भाग करिएगा तो पता भी नहीं चलेगा। और मन ऐरावत हो रहा, मन कहते हैं ऐरावत जो हाथी है, पागल हाथी का सूढ़ होता है, विशाल होता है। मन उसी तरह से मोटा हो गया है, अब उसमें घुसाना है। अब बुझिए तो महीन रास्ता कितना है, अब मोटा मन कितना है, दोनों का तो ताले मेल नहीं, दोनों कैसे घुसेगा। हमारे गुरुदेव कहानी कहा करते थे, अकबर के दरबार में बीरबल रहता था। एक दिन उनको आने में देर हो गई। अकबर ने पूछा कि बीरबल तू तो समय पर आता था, आज देर क्यों हो गई? उन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा है, बड़ा नटखट है, बदमाश है, उसको समझाने बुझाने में देर हो गई। अकबर कहता है उसमें क्या बात है, बच्चे की कुछ मांग होती है, उसको दे दो, वो खुश हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, हमारा बच्चा बहुत बदमाश है, एक चीज़ देते हैं दूसरे के लिए रोता है, दूसरा देते हैं तीसरे के लिए रोता है, समझाते समझाते तो मुश्किल हो जाता है हमको, मानता ही नहीं। बोले अच्छा कल तुम मेरे पास ले आना, हम देखें उसको खुश करके दिखा देते हैं, जो कहेगा सो कर देंगे, क्यों नहीं वो मानेगा। दूसरे दिन बीरबल अपने बच्चे को लेकर के अकबर के जिम्मे लगा दिया। अकबर कहता है कि बाबू तुमको जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगना, जो तुम कहेगा मैं वो कर दूंगा। बोले ठीक है। खेलते खेलते रोने लगा। वो कहता है अकबर के क्या चाहिए तुमको? बोले हमको सुराही चाहिए। तो अकबर सिपाही को आदेश करता है शहर से सुंदर सा सोने की सुराही ला करके दे दो। आदेश होते ही सोने की सुंदर सुराही ला करके दे दिया, खेलने लगा। उसके बाद अकबर कहता है तुमको जो कुछ भी चाहिए हम मुझसे मांगना, खेलो तुम। खेलते खेलते फिर रोने लगा। उसके बाद अकबर कहता है बाबू अब तुमको क्या चाहिए? वो बच्चा कहता है हमको हाथी चाहिए। उनके यहाँ हाथी भी था, एक बढ़िया सा हाथी ला करके उनको दे दिया, खेलने लगा। खेलते खेलते फिर रोने लगा। ये सब जितना हो रहा था सब दरबार के जो दरबारी थे सब देख रहे थे। तो जब फिर रोने लगा तो अकबर कहता है बाबू अब तुमको क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है हाथी को सुराही में घुसा दीजिए। बोला रे राम ये कैसे होगा? बीरबल कहता आप तो कहते थे बच्चा जो जो कहेगा कहते जाएं, करते जाएंगे, वो मान जाएगा, खुश हो जाएगा, करके दिखाइए। बोले हमको क्या पता कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है। कि तो कहता है कि सुराही में हाथी को घुसाइए, हाथी इतना मोटा है, इस सुराही में कैसे घुसाएंगे? तुम्हारे बच्चे से मैं हार गया। तो गुरुदेव कहा करते थे ये मन जो है वो हाथी के समान है, हम मन को जिसमें प्रवेश कराएंगे वो सुराही के समान है। मन मोटा है तो मोटा कैसे हो गया? कहते हैं ये जो मन है मोटा
इसलिए हो गया है कि विषय रूपी बगीचा में विचरण करता है, मनमाना खाता रहता है। मनोमत गजेंद्र से विश्वोद्यानचारिण नियामन समर्थो यंग निनादो निशितांकुश। मन मदमस्त हाथी है, विषय रूपी बगीचा में विचरण करता है, जो मन सो खाता है। विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषय रूपी बगीचा में एक विषय, जैसे रूप है, रूप एक विषय है। इस रूप विषय में कितना रूप है, कोई ठिकाना है? एक रूप नहीं है, लाखों करोड़ों रूप है। आँख से जो दिखाई देता वही रूप है। कपड़ा देखते हैं, कम्बल देखते हैं, केला देखते हैं, फल देखते हैं, आदमी को देखते हैं, सब तो रूप ही रूप है। एक रूप विषय है, उस विषय के अंदर में लाखों रूप है। उनमें जो स्वादिष्ट भोजन है उसको ग्रहण करता है। जैसे मान लिया जाए आप मॉल में गए, तो मॉल में तो हजारों सामान है। हजारों सामान में जो मन को प्रभावित करता है, जो मन को स्वीकार करता है, यही चीज़ लेना है, उसमें मन आबद्ध हो जाता है, बझ जाता है, फंस जाता है। एक कपड़ा है जिसमें आपका मन फंस गया, बहुत अच्छा कपड़ा है, ये हम पहनेंगे, खरीद लेते हैं। तो मन उस रूप में, कपड़ा रूप है, उसमें फंस गया। जैसे सिनेमा देखने जाते हैं, बहुत विचित्र सा रूप सब रहता है उसमें, तो किसी न किसी रूप को मन स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, पकड़ता है। ऐसा होता है। तो रूप बहुत है, लेकिन किसी ऐसे रूप में मन फंस जाता है, उसको ग्रहण करता है, उसका आहार है। वो जो आहार है चुन चुन करके खाता है, इसलिए मोटा होता है। एक रूप विषय रहे तब न। शब्द भी है, कान में एयरफोन लगा करके सुनते रहते हैं। ऐसा ऐसा शब्द है, कान से खोलना ही नहीं चाहते, कहते हैं हमको अच्छा लगता है। माँ बाप से भी झगड़ा कर लेता है, हम सुनते हैं तो तुमको क्या लगता है, कान में घुसा के ही रखते। वो जो शब्द है वो एक विषय है, उन शब्दों में मन फंसता है। जो व्यक्ति सुन रहा है गाना को, जिस चीज़ को सुन रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, चाहे वो अच्छा है खराब है जो भी है, उसमें जो मन फंसता है वो मन का आहार है, भोजन है, वो खाता है। एक बार सुन करके रह जाए तब न, एक बार देख करके रह जाए तब न। यहाँ देखे वहाँ देखे, देखते रह जाते, ये रूप वो रूप वो रूप। एक शब्द नहीं सुनते हैं, घर की भी तो कहानी सुनते, वो भी तो शब्द है। सत्संग का शब्द है, लड़ाई झगड़ा का शब्द है, गाना का शब्द है, अनेक अनेक शब्द हैं, जिन शब्दों में कहीं न कहीं मन फंसता है। कहता कितना बढ़िया ये गाना है, बाप रे बाप, हम तो बार बार सुनते रहते हैं। कहीं न कहीं फंसा मन, रूप में फंसा, शब्द में फंसा, रस में भी फंसता है। एक एक आदमी को देखिएगा, ढेर सारा खाने के लिए दे दीजिएगा ना, उसमें चुन चुन करके खाएगा। बोला ये अचार बहुत अच्छा लगता है, वो रस विषय है, जिभ्या को अच्छा लगा, उसमें फंस गया। बोला थोड़ा और दे दीजिए, और मांग लेते हैं। आम अच्छा लगा, थोड़ा और दे दीजिए। ये रस विषय है, उसमें मन फंसता है, यही मन की मोटाई है। जहाँ जहाँ मन जितना फंसता है, मन उतना मोटा होते चला जाता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब 5 विषय हैं, 5 विषयों में मन फंसता है। एक विषय से एक जीव का जान जाता है। जैसे फतिंगा है, देखिए फतिंगा को, वो जो आग है, आग जला दीजिए, उसमें जा जा करके मरेगा। सोचता है कि खाने को कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ खाने को नहीं, आगे में झुलस जाता है। वह एक विषय है, रूप, उसमें आकर्षित होता है, वो मरता है। मछली है, मछली रस में फंस जाती है। चारा लगाता है और उस चारा में वो मछली फंस जाती है।
हाथी स्पर्श विषय में फंस जाता है। एक एक जीव है, एक एक विषय के कारण जान गंवाता है। लेकिन मानव के अंदर में 5 विषय है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष बिना सही, अब 5 दोष असाध्य जामे, ताकि कहती का सही। हम लोगों के अंदर में 5 दोष है, 5 विषय है। अब बुझिए कैसे बचेंगे। 5 विषय का सरपंच हम लोग बने हुए हैं, 5 विषय ग्रहण करते हैं, कहते हैं ताकि केतिक आशय। अब जो 5 विषय का पंच बन गया है, उसका क्या आस करेंगे, क्या बचेगा कि रहेगा जाएगा। ये मन का खुराक है, इसीलिए मन मोटा हो गया। हम बैठे यहाँ पर हैं, दिल्ली गए थे, वहाँ के दृश्य को देखे थे, होटल में गए थे, खाना पीना खाए। यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन दिल्ली की बात को याद करते हैं। तो मन कहाँ चला गया, दिल्ली। तो मन की कितनी दूरियां हो गई। यहाँ है, चला गया मन दिल्ली। ये दूरियां जो है, यही मोटापा है। रूप विषय में चला गया, रस में चला गया, हो वहाँ जो खाए थे कहना ही क्या है, यही मोटापा है। इसीलिए कहा मन हाथी के समान मोटा हो गया है। विषय में जो पसरता है, कहता है पसरा मना बटोर रे। गुरु महाराज कहते हैं यदि इसको समेटना चाहते, घुसाना चाहते हैं, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के जीना नाल से, अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर, भाठा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं यदि मन को महीन करना चाहते हैं तो गुरु मंत्र जप, मंत्र का जप करिए जो गुरु ने बतलाया है। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, ये 2 अवलंब प्रारंभ में दिया गया है। मंत्र का जप करना है मनोयोग पूर्वक, गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना है निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की सेवा करो। शरीर में गुरु नहीं है तो कैसे सेवा करेंगे। शरीर छूट गया गुरु का, तब तो सेवा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं स्थूल सेवा भी अनिवार्य है। यदि गुरु महाराज स्थूल शरीर में नहीं है तो सूक्ष्म सेवा करिए। सूक्ष्म सेवा क्या है, कहते हैं आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। ये भी एक सेवा है, उनकी आज्ञा का पालन करना। सत्संग करना गुरु महाराज की सेवा है, ध्यान करना गुरु महाराज की सेवा है, उनकी आज्ञा का पालन करना गुरु महाराज की सेवा है। जो गुरु महाराज की सेवा करते हैं वो गुरु महाराज के सेवक हैं। सिर्फ पैर दबाने वाले ही सेवक नहीं हैं, खाना खिलाने वाले ही सेवक नहीं हैं, स्नान करा दिए वही सेवक नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जो आज्ञा का पालन करता है वो भी सेवक है, जो ध्यान करता है वो भी मेरा सेवक है, जो सत्संग करता है वो भी सेवक है। गुरु को शरीर रूप में ही यदि मानते चले गए, गुरु से भी कहला गए, फिर गुरु महाराज के तत्व को कहाँ जाने आप। गुरु महाराज का जो तत्व ज्ञान है उससे आप दूर हो गए। स्थूल सेवा कर लिए तो कहते हैं हम गुरु से भी हैं। जो ध्यान करते हैं क्या वो गुरु से भी नहीं है? क्या गुरु महाराज खाली स्थूले रूप में
सेवा करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को, गुरु महाराज को मनुष्य रूप में जानता है, कहता वो अंध है, अंधा है, अज्ञानी है। जो गुरु महाराज के ज्ञान के रूप अनुरूप चलते हैं और ध्यान करते हैं, कहते हैं वो असली गुरु सेवी है, गुरु सेवक है, गुरु की सेवा करने वाले। कहते गुरु मंत्र जप, गुरु सेव कर, गुरु प्रीत कर। कहते गुरु में प्रेम करो, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कहे। कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करो और गुरु ने जो कहा है उसको मानो और करो। जब कोई आपके लड़के बच्चे आपकी बातों को मानता है, सब सेवा करता है, जो आप कहते हैं वो कर देता है, स्वाभाविक है आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और कुछ न कुछ उनको देना चाहेंगे। कहेंगे कि लो तुम ही चाबी खजाना का, तुम योग्य लड़के हो, पुत्र हो, तुम जो करते हो मुझे पसंद है, तुम सब मेरी सेवा करते हो। तो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी बात को मानेंगे तो क्या देंगे। गुरु महाराज कहते हैं उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख सोई अग्रदर ले लही सुख मन के झीना नाल से। कहते हैं यदि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो वो देंगे, क्या देंगे? उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। वो राज जो रहस्य है उस आज्ञा चक्र का भेद बतलाएंगे, चक्र भेदन के लिए बतलाएंगे। जब खुश हो जाएंगे तब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तब वो कहाँ पर है? दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रधर ले लही, उसका भेद बतला देंगे। उसके अनुरूप जब चलते रहेंगे तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही सुख मन के झीना नाल से। कहते हैं तम फटे, अंधकार फट जाएगा, ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। गुरु महाराज कहते हैं अंदर में जो प्रकाश है उस प्रकाश में भ्रमण करो, घूमो, सैर करो। सैर बड़ा बड़ा आदमी करता है, पैसा वाला करता है, साधारण आदमी नहीं करता है। पैसे वाले जो होते हैं वो सैर करते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ देश विदेश जाते हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं पैसे वाले के पास साधन है वो कहीं से कहीं जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी तो नहीं जा सकता है। गरीब आदमी के लिए गुरु महाराज ने बतलाया कि तुम प्रकाश में चलो और उसी प्रकाश में अंदर में प्रवेश करो, वहीं सैर करो। जो आनंद प्रकाश में मिलेगा वो आनंद संसार में नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज ने तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही। जब इस तरह से करेंगे तब क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल
संतन कही सुख मन के झीना नाल से, अमृत की धारा बही रही, नीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे। कब मिटे? सतगुरु चरण नित्य से ये, यदि संत सदगुरु के चरण की नित्य सेवा करेंगे। और प्रश्न है तो चरण कहाँ है? चरण तो है नहीं स्थूल रूप में, तो कैसे चरण की सेवा करेंगे? कहते हैं एक स्थूल चरण होता है, दूसरा सूक्ष्म चरण होता है। उन चरण की जब सेवा करेंगे तब दुख दर्द सब मिटेगा। और कितना और कहेंगे? 7:45 हुआ, 8 बजे तक। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं हे गुरुदेव, यदि आपके चरणों की धूल मिल जाए तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। बहुत संप्रदाय में ऐसा होता है कि जब महात्मा लोग संत लोग घर पर पधारते हैं तो उनके चरणों में जो धूल लगी है वो आँख में लगाते हैं, आँख रगड़ते हैं। कहीं उसके चरणों में नख बड़ा हो और उसमें लग गया डीम तो उठिए जाएगा। किसी किसी का पैर में लोहा बहुत बड़ा बड़ा होता है, कहीं रगड़ने में वहाँ चला गया आँख तो वो सूझेगा क्या, अंधे हो जाएंगे। समझना पड़ेगा नख क्या है, चरण क्या है, धूल क्या है। एक स्थूल धूल होता है जो सड़क पर पड़ी हुई रहती है, उसको टीका के रूप में भी लगाते हैं, भस्म के भी रूप में लगाते हैं, पैर में भी लग जाता है, वो धूल है। गुरु महाराज कहते हैं वो स्थूल धूल है। उस धूल में वैसी क्षमता नहीं है कि आपके तकदीर को भी बदल सके। यदि उस धूल में तकदीर बदलने की क्षमता है तो संत सदगुरु सब तो चलते रहते हैं धूल में, और उस धूल को खूब सिर पर लगाते रहिए, तकदीर बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है 3 प्रकार का धूल है। एक है स्थूल धूल जो शरीर में लगाते रहते हैं, भोले बाबा भी लगाते थे। दूसरा है सूक्ष्म धूल, नैसर्गिक आभा रूप, रामचरितमानस सारसठिक में लिख दिए गुरु महाराज। ये भी धूले बताए हैं गुरु महाराज। नैसर्गिक आभा जो है ये धूल है। उसके बाद ब्रह्म ज्योति रूप भी धूल बतलाए हैं गुरु महाराज। ये 3 धूल है। 3 में पहला जो धूल है उसको तो भूलिए जाइए, भूल जाइए एकदम, उससे कुछ नहीं होगा। दूसरा धूल जो है नैसर्गिक आभा रूप धूल, संत सदगुरु के अंदर में वो होता है, ब्रह्म ज्योति रूप भी होता है। लेकिन वो चरण कौन सा है जिस चरण में आभा और ज्योति रूप धूल होता है? गुरु महाराज ने लिखा है पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थीर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु महाराज कहते हैं पद नख, पद में न पैर, पैर में नख है। कैसा नख है? ये लो ये है पद नख बिंदु धरी, बिंदु जो वही नख है। गुरु महाराज कहते हैं ये लो नहीं, वो बिंदु रूप नख है संत सदगुरु के सूक्ष्म चरण में। पद नख बिंदु धरी कहते हैं यदि उसमें मन और दृष्टि को टिकाएंगे तो मन दृष्टि स्थिर करी, मन और दृष्टि को उस बिंदु में यदि स्थित करेंगे तब कहते हैं नख तेंदु भानु में, नखत जोर इंदु, कहते हैं सूर्य और चंद्र के रूप में गुरु का रूप प्रत्यक्ष होगा, उसका दर्शन होगा। वही संत सदगुरु का चरण और रूप है। इस चरण
और गुरु के रूप में जब ध्यान करेंगे, अर्थात बिंदु ध्यान करेंगे, तब वो नैसर्गिक आभा मिलेगी, ब्रह्म ज्योति प्रकाश मिलेगा, तब तो तकदीर बदल सकता है, अन्यथा नहीं। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती। रहमत का मतलब होता है रहम, कृपा, मेहर। सुनते हैं आपकी कृपा की वर्षा होती है, दिन रात बरसती है, बरसती रहती है। कहते हे गुरुदेव, उस कृपा रूपी बूंद की मेरी आकांक्षा, इच्छा है, यदि वो मिल जाए, मुझे विश्वास है कि मेरा तकदीर संवर जाएगा। मांग है कृपा की बूंद का। मान लिया जाए वर्षा हो रही है, तो उसमें भीजता कौन है? जो खुला बदन होता है। जो छाता लेके जाएगा वो नहीं भीजेगा, प्लास्टिक ओढ़ लेगा वो भी नहीं भीजेगा, छत के नीचे रहेगा वो भी नहीं भीजेगा, जिसके ऊपर आवरण है वो नहीं भीजेगा, जो निरावरण है वही नहीं भीजेगा। बच्चे को देखिए, खुले बदन पानी में नहाता है, जब वर्षा होती है उसमें उसको बहुत आनंद आता है, और जो आवरण में है उसको उतना आनंद नहीं आता है। कबीर साहब कहते हैं भजन में होता आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। तो बूंद किस पर पड़ेगा और कौन प्रभावित होंगे? संत होंगे, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, खुले बदन है, कोई शरीर ही नहीं है। कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे परमात्मा को जो देख लिए, जिसके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, जो निरावरण हो गए हैं, तो यदि उस कृपा का बूंद चाहते हैं, कहते हैं कि अपने आप को ऊपर उठाओ, निरावरण हो जाओ, तब उस बूंद का विशेष आनंद मिलेगा, तब उससे तकदीर संवर जाएगी। ये बाहर के वर्षा का बूंद नहीं है, कृपा का बूंद है। वो कृपा, मान लीजिए आपके पास लोहा है और पारसमणि पत्थर है, पारसमणि पत्थर ढका हुआ है, आवरणित है, और उसमें लोहा सटाते रहिए, तो सोना बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो आवरणित है, ढका हुआ है। संत सद्गुरु से कृपा चाहते हैं तो जो काई है, जो मैल है, दुर्गुण है, उसको दूर करना पड़ेगा। और आगे क्या कहते हैं? यह मन है बड़ा चंचल, कैसे ध्यान करूं तेरा। यह मन है बड़ा चंचल, कैसे ध्यान करूं तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए।
सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं मन बड़ा चंचल है, एकाग्र नहीं होता है, मन भाग जाता है, प्रयास करते हैं फिर भी भाग जाता है, ध्यान करना चाहते हैं लेकिन लगता ही नहीं है, इतना चंचल है कि स्थिर नहीं हो पाता है। तो कहते हैं यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल भाग जाता है। साधक के सामने ये कठिनाइयाँ आती है, दिक्कतें आती है, साधक घबरा जाता है, बहुत तो छोड़ देता है साधना करना, क्योंकि ये मन से लड़ना बच्चे का खेल नहीं है। दुनिया के लोगों से लाठी डंडा से आप लड़ सकते हैं, लेकिन मन से कैसे लड़िएगा? लाठी से लड़ेंगे, डंडा से लड़ेंगे? नहीं, युक्ति से लड़ेंगे, गुरु युक्ति से लड़ेंगे। मन भागता है, इसके लिए दृढ़ता भी चाहिए, सहनशीलता भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए। मन बहुत चंचल है, जिस काम को करने से हमें दुख होता है, मैं कहता हूँ मन को कि तुम वो काम नहीं करो, लेकिन वही करता है। मना ही करते हैं फिर भी करता है। कबीर साहब ने क्या कहा है? यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जालिम कहते हैं धोखेबाज को, यदि जालिम है, धोखा देता है, छल प्रपंच करते रहता है। ये मन भी ऐसा ही छलिया है, धोखा देते रहता है। कबीर साहब कहते हैं मन जालिम भी है, जोर भी है, ज़बरदस्त भी है, ये कमज़ोर नहीं है, मजबूत भी है। कहते हैं यह मन मजबूत भी है। जितनी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों का अगवा है, हेड है, राजा है। यदि आप लड़ना चाहेंगे तो संभल करके लड़ना पड़ेगा, सावधानी से लड़ना पड़ेगा, तैयारी के साथ लड़ना होगा, क्योंकि राजा से लड़ना है ना, उसके पास भी तो योद्धा है। ऐसे वो खाली मन नहीं है, योद्धा है, मंत्री है, सिपाही है, सैनिक है उसके साथ। कबीर साहब ने लिखा है मोरे जियरा बरायन दिसवा मुसाफिर जइयों कोनी ओर, मोरे जियरा बरायन दिसवा मुसाफिर जइयों कोनी ओर, संशय नदी अगारी बहती विषम धार जल जोर। कबीर साहब के मन में भी संशय होता है। देखिए साधक लोग भ्रमित हो जाता है कभी कभी, किधर जाए, क्या करें, मन नहीं लग रहा है। कबीर साहब कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंदेश, मेरे जिये में, मन में अंदेशा हो रहा है, संशय हो रहा है, भ्रम हो रहा है, किधर जाऊं मैं, संसार के तरफ जाऊं कि परमार्थ के तरफ जाऊं, कहाँ जाऊं, बीचे में लटका हुआ हूँ। एक वैज्ञानिक होता है जो खगोल में भ्रमण करता है, आकाश में जाता है, तो रॉकेट से जाता है, यंत्र से जाता है, तो कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती है। एक केंद्र है पृथ्वी और आकाश के मध्य में, बीच में गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी अपने तरफ खींचती है और आकाश अपने तरफ खींचता है। तो दो चुंबक ले लीजिए, अब बीच में सुई रख लीजिए, चुंबक को धीरे धीरे आगे करिएगा, देखिएगा सुई ऑटोमेटिक अपने आप लटक जाएगी। वो कोई पकड़े नहीं हुए हैं, ऐसे आकाश में लटक जाएगी। चुंबक को छिपा के रखिए तो लोग कहेगा अरे एक चमत्कार हो रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ? दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसी तरह से
ये पृथ्वी जो है ये भी अपने तरफ खींचती है। जैसे ढेला फेंकिए, वो ढेला नाचती रहेगी तब तक जब तक कि पृथ्वी से न स्पर्श होगा। पृथ्वी अपने तरफ खींचती है किसी वस्तु को, व्यक्ति को भी। आकाश भी अपने तरफ खींचता है, लेकिन एक केंद्र, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की अपनी एक क्षमता है, कितना दूर तक खींच सकते हैं। आकाश के तरफ से खिंचाव उसकी भी अपनी क्षमता है। वो जो केंद्र में जाता है, कोई वैज्ञानिक लोग कभी कभी अटक जाता है, क्यों उधर आकाश खींच रहा है, इधर पृथ्वी खींच रही है। उस अड़कन में कोई फंस जाता है तो वहीं रह जाता है, लौट के नहीं आता है, कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों तरफ से एकदम खींच रहा है कस के, गुरुत्वाकर्षण के कारण। वहाँ पर कठिनाइयाँ होती है। यदि विशेष जोड़ लगाते हैं तो पार हो जाते हैं, और यदि कमज़ोर हो गए लटकते रह गए। तो कबीर साहब कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड ये जो दोनों हैं गुरुत्वाकर्षण में है। पिंड सरसार तरफ खींचता है, ये पृथ्वी के समान है। ब्रह्मांड के तरफ से भी खिंचाव हो रहा, परमात्मा के तरफ से उधर खिंचाव हो रहा है, इधर भी खिंचाव हो रहा है। साधक जब बीच में जाता है, कहीं कमज़ोर पड़ गया तो लटकते रह गए। तो वहाँ सदगुरु की कृपा, साधना की विशेष बल की आवश्यकता है। वहाँ पर कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कोनी हो, संशय नदी अगारी बहती विषम धार जल जो। कहते हैं संशय एक नहीं है, नदियाँ बह रही। संशय कहते हैं भ्रम को, एक भ्रम रहे तो पार हो सकते हैं, और नदियाँ बहती हो तो। अब विषम धार जल, धार भी है, धाराएं हैं, सम नहीं है, विषम धार जल का विषम धाराएं हैं। और कहते हैं जोड़ भी है, जोड़ मन ताकत, विशेष रूप। संशय नदी अगारी बहती विषम धार जंजोर, क्या मन मा तुम गाफिल सोवो, यहवा मोर न तोर मुसाफिर जइयो कोनी ओर। काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। देखिए कितना सिपाही मंत्री सब है। मन अकेले नहीं है, इसीलिए सावधानी से लड़िएगा। गुरु महाराज ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थी डटना होगा। गुरु महाराज कहता है घबराने की कोई बात नहीं है। अरे डरने की क्या बात है, साहसी बनो। जेल तुम्हें तजना, हिम्मत बढ़ाती है, बेड़ा पार होगा, जरूर मन बस में होगा, जरूर विजय प्राप्त करेंगे, इसलिए आगे बढ़ो। भक्त नहीं है हे वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदुरा से निकल बहादुर। देखिए कितना हिम्मत वाला शब्द है इसमें, सब जगह गुरु महाराज है बहादुर वीरो। जैसे सैनिक सबको नहीं सुनाया जाता है, वैसा बाजा सुनाता है कि जोश चढ़ जाता है, लड़ने के लिए वो तैयार होता है। वहाँ ठंडा वाला बात नहीं सुनाया जाएगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही जोरदार शब्दों में गुरु महाराज आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थे डटना होगा। भक्त नहीं है आए वीरो। देखिए तो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर। वीरो बहादुर कितना बढ़िया शब्द का है, साहस देते हैं, बल देते हैं, इससे मनोबल बढ़ता है। कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, आप उसके सामने खाली शब्द सुनाइए मनोबल बढ़ाने वाला, देखिएगा उसके शरीर में ऑटोमेटिक कुछ एनर्जी आएगी, कुछ ताकत आएगा, साहस करेगा, ओ हम ठीक हो जाएंगे। कहता है ये दवाई देने से ठीक हो जाएंगे। ये मानसिक इलाज है, ये भी एक दवाई है, इससे भी ताकत आता है शरीर में। सिर्फ कहिए दीजिए कुछ नहीं है, उसके शरीर में एकदम एनर्जी आएगी, ताकत आएगा। ये मानसिक रूप से ऐसा होता है। वही गुरु महाराज किसी किसी शब्द में हम लोगों को ढाढ़स दिए, बल दिए, ताकत दिए, आगे बढ़िए, क्यों नहीं होगा, होवे करेगा, बेड़ा पार हो जाएंगे, हम साथ में हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम है ये न हैं, अरे हम तुमको आगे बढ़ा देंगे, हिम्मत देते हैं। इस तरह से साधना करते हैं तो सफलता मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब 8-3 हो गया।